सभी प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राम राम। कैसे हैं आप लोग? सभी भाई बहनों का स्वागत है। साथियों, आपकी डिमांड गुरुजी भाषा बोलियों से हमें 50% दे दीजिए, राजस्थान के साहित्य से 50% दे दीजिए और उनसे हमारा सवाल बन जाए। 50% देके जा रहा हूं, मात्र 5 मिनट में देके जा रहा हूं साथियों, और आपके परीक्षा में आप लोगों को सवाल मिल जाएंगे। और सवाल तो मिलेंगे ही, साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका रिवीजन भी होगा। तो सभी भाई बहनों का स्वागत है इस क्लास में। आइए आप लोग शुरुआत करते हैं साथियों एक सुपर फास्ट रिवीजन की। देखिए, सबसे पहले बात करें गुरुजी, राजस्थानी जो मरु भाषा है, हमें राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता है? देखो, राजस्थानी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मरु भाषा के रूप में मिलता है। कौन सी भाषा के रूप में? मरु भाषा के रूप में मिलता है। एक राजवंश हुआ है गुर्जर प्रतिहार। कौन सा हुआ है? गुर्जर प्रतिहार। और ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, इसमें एक राजा हुआ, उनका नाम है वत्सराज। क्या नाम बेटा? वत्सराज। और वत्सराज के दरबारी कवि है, इनका नाम है उदोतन सूरी। उदोतन सूरी द्वारा 778 ईस्वी में एक रचना लिखी गई, उस रचना का नाम है कुवलयमाला। तो कुवलयमाला में हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और यह भी एग्जामिनर पूछता है कि कुवलयमाला में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो आप लोग कह दें गुरुदेव 18 भाषाओं का उल्लेख कुवलयमाला में हुआ है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुल भाषाओं का उल्लेख, 18 भाषाओं का उल्लेख। कहां लिखी गई? जालोर दुर्ग में। राजस्थानी भाषा की शुरुआत कहां से मानी जाती है? देखो, राजस्थानी भाषा की शुरुआत 12वीं शताब्दी में। वहां केवल हमें उल्लेख मिला है कि मरु प्रदेश की भाषा मरु भाषा है। हमें राजस्थानी का पहला जो ग्रंथ मिलता है वो मिलता है भारतेश्वर बाहुबली घोर, जो कि वज्रसेन सूरी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया बेटा? वज्रसेन सूरी द्वारा। वज्रसेन सूरी द्वारा लिखा गया। एक ध्यान रखना, एक हमारे पास भारतेश्वर बाहुबली रास है, भारतेश्वर बाहुबली रास, दोनों रचनाएं अलग अलग है। भारतेश्वर बाहुबली रास, तो भारतेश्वर बाहुबली जो रास है वो ध्यान रखे कौन लिख रहा है? शालीभद्र सूरी। कौन बेटा? शालीभद्र सूरी। शालीभद्र सूरी की रचना है वो भारतेश्वर बाहुबली रास है। जो कि भारतेश्वर बाहुबली घोर है वो 1168 ईस्वी में, ध्यान रखें आप लोग, वो किसके द्वारा? तो हम लोग कहेंगे वज्रसेन सूरी के द्वारा। जब राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना है जिसकी रचना 1168 ईस्वी में हो रहा है, तो इसका मतलब 12वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी शुरुआत मानी जाती है। राजस्थानी भाषा का विकास कहां से हुआ है? तो हम कहेंगे गुरुजी मरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि, देखो हर भाषा के लिखने की जो कला होती है, लिखने के जो शब्द होते हैं, फोंट होते हैं, उसे कहते हैं लिपि, है ना। तो राजस्थानी भाषा की लिपि एक महाजनी लिपि होती थी और इसका विशेषकर बढ़िया लोग काम में लेते थे और बढ़िया लोग शुद्ध नहीं लिखते थे, मोड़ मोड़ कर लिखते थे, इसलिए इसे मुड़िया लिपि भी कहा है। तो राजस्थानी भाषा की लिपि हम लोग कहेंगे बढ़िया महान होते हैं, राजस्थानी में मोड़ मोड़ कर लिखते हैं। बढ़िया महान होते हैं, राजस्थानी मोड़ मोड़ कर लिखते हैं। बढ़िया बाटी महाजनी मुड़िया लिपि। और ये आप कभी पूछे आप लोगों से कि मुड़िया लिपि के आविष्कारक कौन है, तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव टोडरमल है। ठीक है। देखो, राजस्थानी भाषा दिवस अलग होता है 21 फरवरी को और हिंदी भाषा दिवस अलग होता है 14 सितंबर को। राजस्थान दिवस अलग होता है 30 मार्च को और राजस्थान स्थापना दिवस अलग होता है 1 नवंबर को। हालांकि बोर्ड की पुस्तकों में राजस्थान स्थापना दिवस भी 30 मार्च दे रखा है। स्थापना दिवस का मतलब है हमारा राजस्थान कब बन के तैयार हुआ। तो हमारा राजस्थान 1 नवंबर 1956 को तैयार हुआ। आधुनिक राजस्थान मिला, आधुनिक राजस्थान निर्माता मोहनलाल सुखाड़े कहते हैं। तो राजस्थानी स्थापना वहीं से मानेंगे। वर्गीकरण, राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले वर्गीकरण किया है जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के द्वारा 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। यदि आपको 1916 वाला याद आ रहा हो तो वो है आनंद कुमार स्वामी। और आनंद कुमार स्वामी ने जो रचना की साथियों, वो चित्तर शैलियों का वर्गीकरण किया है। किसने? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने चित्तर शैलियों का वर्गीकरण किया है और इनकी पुस्तक है राजपूताना पेंटिंग। क्या नाम है? राजपूताना पेंटिंग। तो राजपूताना पेंटिंग इनकी पुस्तक है और राजस्थानी चित्रशैली को पहाड़ी चित्रशैली नाम दिया है। ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी बोलियों का वर्गीकरण किया है जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के द्वारा। और कई बार पूछता है इनके द्वारा भीली बोली किसे कहा गया, तो इनके द्वारा भीली बोली बागड़ी बोली को कहा गया है। राजस्थानी भाषा का शब्द को सीताराम लालस, ये दिख रहे हैं सीताराम लालस है ये ना, और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। इन्हें इस इनसाइक्लोपीडिया द्वारा एक उपाधि दी गई है राजस्थानी भाषा का मसाल। तो राजस्थानी भाषा का मसाल है वो पंडित सीताराम लालस कहलाता है। राजस्थानी भाषा का मसाल कौन कहलाता है? पंडित सीताराम लालस कहलाता है, ध्यान रखें आप लोग। और हिंदी में प्राचीन लिपि माला किसने लिखी? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका हिंदी अनुवाद भी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। ये रहने वाले रोहिड़ा गांव के हैं सिरोही में, वहां इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखें आप लोग, 1863 में। तो हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे। डिंगल का हीरोस, ये हीरोस शब्द है, ये एक इटली का राजकुमार है। हीरोस का मतलब क्या है? राजकुमार। राजकुमार कहां का है? इटली का।
वहां किसी भाषा का जानकार था। हमारे एलपी टेसीटोरी इटली से आया है। एलपी टेसीटोरी कहां से आया? इटली से आया है। तो एलपी टेसीटोरी इटली से आया है। तो ध्यान रखें, इन्होंने देखा यार बीकानेर को राजकुमार हुआ है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को इन्होंने डिंगल का हेरोस कह दिया। डिंगल एक शैली है, हेरोस एक राजकुमार का नाम है, तो उसकी तुलना कर दी। राजस्थानी भाषा का स्थान भारत में 7वां है और विश्व में ध्यान रखें 16वां स्थान है। ध्यान रखें आप लोग, भारत में 7वां और विश्व में 16वां स्थान है, भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात बेटा आपको मालूम होना चाहिए, क्या राजस्थानी मातृभाषा है? राजस्थानी मातृभाषा है, राजभाषा नहीं है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में कोई स्थान अभी तक दिया नहीं गया है। इसके अलावा आप लोगों से बात करेगा, बहुत प्रसिद्ध रचना है सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण में नंबर 1 धातु रूपावली है। धातु रूपावली ने कहा, वीर राम के वंश में वीर सतसई, राम के वंश में राम रंजाट, वंश में वंश भास्कर, सती के समान बल है, सती रासो बलबद मतलब बलबद विलास, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिंगल और पिंगल हमारे दो शैलियां हैं। जैसे इस तरीके से मारवाड़ी को लिखने की जो शैली है उसे हम डिंगल बोलते हैं, और ब्रज भाषा को लिखने की शैली पिंगल है। तो यहां पे बात करेंगे इधर के क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थानी साहित्य की शैली डिंगल रही है और ब्रज भाषा इधर पिंगल रही है। भाट जाति का काम पिंगल में था, चारण जाति का काम डिंगल में था। जो अपने चंद्रवरदाई जी हैं वो किस जाति? पिंगल जाति से, भाट जाति से थे। पृथ्वीराज रासो लिखा 4 बार 24 गज अष्टुंगल प्रमाण तव पर सुल्तान, लेकिन पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? इनके दत्तक पुत्र जलन के द्वारा किया गया। तो ये वो फैक्ट है जहां से हमेशा सवाल बनता है, किसी भी स्थिति में एग्जामिनर सवाल पूछता है। बने रहे आप हमारे साथ स्मार्ट अध्ययन के तौर पर, और सुपर फास्ट रिवीजन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। थैंक यू। फिर मिलेंगे आप लोगों से इसी वीडियो के साथ। आपके 2 या 3 क्लासें मिल रही रोज ये, और उसके अलावा आप 3 बजे मैराथन में और रात्रि 9 बजे मैराथन में उपस्थित रहेंगे। राजस्थान जीके में आप लोगों को अच्छे अंक प्राप्त होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।